बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स 251 हमारे पास कोर्स कोड है, बीएस मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन क्या होती है। अच्छा जी, इससे पहले हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स अभी डिस्कस किए हैं उनमें हम लोगों ने लीनियर मोशन के बारे में बात की, या फिर लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में बात की है, या फिर हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात की है। तो लीनियर मोशन आपके पास क्या होती है? द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर अपनी मोशन को कंटिन्यू रखे हुए है, तो इस तरह का आपके ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगा उसको हम नाम देंगे स्ट्रेट लाइन मोशन का नाम देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई है। दिस इज द रोटेशनल मोशन आपके पास क्या होता है। तो the motion of an object when every point in a body move in a circular path around a line or axis of rotation is called rotational motion और angular motion। यानी कि कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो मोशन है वो किसी सर्कल में है, यानी कि वो सर्कल के अंदर अपनी मोशन को जारी रखे हुए है। तो इस तरह की ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी उसको हम नाम देंगे रोटेशनल मोशन, या फिर उसको हम एंगुलर मोशन का नाम देंगे। द स्पिनिंग व्हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। कोई भी व्हील है उसकी जो मोशन है या उसकी जो मूवमेंट है अपने एक्सिस के थ्रू, उसको हम नाम देंगे रोटेशनल मोशन का नाम देंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपके पास क्या होता है जी? द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन इट्स टू रेडियाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है, वो इनिशियल टाइम टी पर वो जो पार्टिकल आपके पास है वो पॉइंट पी पर है, और कुछ टाइम के बाद आपका जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी वन पर चला जाता है, एंड आफ्टर द अगेन सम टाइम आपका जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी टू पर चला जाता है। तो यहाँ पर जब आपका जो पार्टिकल है वो पॉइंट पी से पी वन पर उसने मूव किया है, तो इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पी वन से पॉइंट टू पर जाएगा, तो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो डी थीटा बना रहा है। यानी कि जिस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है जैसे जैसे उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे उसका जो एंगल है उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है जी। तो द एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रेडियन। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे मेजर करेंगे? रेडियन में मेजर करेंगे। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बिटवीन टू ऑफ इट्स रेडियाई इज इक्वल टू 1 रेडियन व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि लेट्स सपोज कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके पास जो रेडियस है वो आपके पास है लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है और उसका जो रेडियस है वो आपके पास कितना है जी? 2 सेंटीमीटर है। और वो जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी कर्वलीनियर पाथ पर अपनी 2 सेंटीमीटर मोशन को कंप्लीट करता है, यानी कि रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है, और वो आर्क डिस्टेंस या जो आर्क लेंथ है वो भी आपके पास वो 2 सेंटीमीटर ही कवर कर रहा है। देन इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो एंगल आपके पास होगा along एट द सेंटर पॉइंट वो आपके पास होगा 1 रेडियन। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर पॉइंट से लेके रेडियस तक का जो डिस्टेंस आपके पास है वो 2 सेंटीमीटर है, और वो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसने किसी भी कर्वलीनियर पाथ को फॉलो किया है, और कर्वलीनियर पाथ को फॉलो करके उस ऑब्जेक्ट ने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। तो डेट मीन कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, उसका जो एंगल आपके पास 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन में देखा जी, कंसीडर अ पार्टिकल P इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द massless rod having length R, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज पाइवोटेड एट C। पाइवोटेड का मतलब होता है फिक्स, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एक पॉइंट है वो क्या है, फिक्स है। इज द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन रॉड इज रोटेटेड। तो जब आपके पास जो यानी कि अराउंड द सेंटर आपके पास जो रॉड है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। आप यूं कह लें कि आपकी छत के साथ एक लगा हुआ जो सीलिंग फैन है, दिस इज बेसिकली इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन, क्योंकि उसका जो एक रॉड है वो आपके पास क्या होगा, फिक्स होगा, और पंखे के जो विंग्स होंगे वो उसके सेंटर ऑफ सर्कल में क्या करेंगे, इस तरह से अपनी मोशन को वो कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, द एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन एंड पासिस थ्रू द सेंटर सी। अब ये जो एक्सिस है जिससे गिर्द आपके वो जो पंखे के जो फैन जो पर हैं या उसके जो विंग्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास जो सेंट्रल पॉइंट इसको हम नाम देंगे सी का नाम देंगे। लेट्स सपोज कि ये आपके पास सेंट्रल पॉइंट सी है।
द रॉड CP डिस्क्राइब द सर्कल ऑफ द रेडियस R। यहाँ पर अगर हम C और P लाइन की बात करें तो यहाँ पर ये जो CP लाइन है, ये जो CP लाइन आपके पास है, दिस इज इक्वल टू R, यानी कि दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मेकिंग अलाउ टू रोटेट एट एनी टाइम t इट्स पोजीशन इज CP1, यानी कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी जो पोजीशन है वो CP1 हो जाएगी जब आपके पास टाइम T1 हो गया। देन आपके पास टाइम आपके पास T प्लस डेल्टा T, तो इसका जो एंगल आपके पास उसमें चेंज आ जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी कि जैसे जैसे अब देखें ना आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट A पर है, कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट बी पर चला गया, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। जब कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन को चेंज करेगा तो इट विल टेक सम टाइम। मैंने आप लोगों को क्लास में एग्जांपल के तौर पर बताया है कि जब आप अपने घर से कॉलेज में आते हैं तो यू विल कंज्यूम सम काइंड ऑफ टाइम, आप लोग कुछ ना कुछ टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह जब आप अपने कॉलेज से वापस अपने घर जाते हो तो यू विल आल्सो टेक सम काइंड ऑफ टाइम। तो जब भी आप अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो पोजीशन को चेंज करने के बाद साथ साथ आपका जो टाइम होगा उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है द एंगल डी थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव फॉर काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर तो वो मुखालिफ घड़ीवार मूव कर रहा है तो उसकी जो एंगल होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसकी जो मोशन होगी उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। आप यूँ समझ लें कि जैसे यहाँ पर आपके पास कोई भी एक XY प्लेन है, यहाँ पर आपका 0 डिग्री है, अगर आप 0 में 90 ऐड करें तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और अगर आप 90 में मजीद अगर आप 90 डिग्री ऐड कर दें तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और अगर आप 180 में मजीद 180 में आप मजीद 90 डिग्री ऐड कर दें तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, 270 डिग्री बन जाएगा, और अगर आप 270 डिग्रीज में मजीद फर्दर आप 90 ऐड कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 360। इसका मतलब ये है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो और आपके जो एंगल हैं वो ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके जो एंगल है वो माइनस हो जाएंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका जो एंगल है वो आपका नेगेटिव कंसीडर होगा। राइट हैंड रूल फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर आपके पास है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको पेपर में मोस्टली पूछा जा सकता है, और इट्स डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट बाय राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल आपके पास क्या कहता है कि होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट फिंगर आर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, द इरेक्ट थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपने क्या किया है कि आपका जो सेंट्रल एक्सिस है उसको आपने अपने राइट हैंड थंब में उसको आपने ग्रिप किया है, और आपकी जो कर्ल्ड फिंगर हैं वो डायरेक्शन ऑफ द मोशन को शो कर रही हैं, और आपका जो इरेक्ट थंब है वो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिलेशन, पेपर में आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। द आर्क PP1, यहाँ पर एक और डायग्राम बनी है जी, आपके पास इनिशियली आपके पास जो ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन A है, देन उसके पास पोजीशन B है, और फिर उसकी जो पोजीशन है वो आपके पास क्या है, C है। जब आपका ऑब्जेक्ट A और B पर था उसका जो एंगल आपके पास थीटा है, और जब आपका ऑब्जेक्ट B से C पर गया है तो उसका जो एंगल है वो कितना है, D थीटा है। यहाँ पर भी R कांस्टेंट है और यहाँ पर भी R क्या है, कांस्टेंट आपके पास है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आपके पास है द आर्क AB इज इक्वल टू R विच इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है कि AB इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/r रेडियन आपके पास आ जाएगा। देन एक सर्कल है, तो एक सर्कल में आपके पास 2 पाई रेडियन होती है, 2 पाई r होता है जिस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो ये आपके पास आ जाएगा A से लेके C तक, तो या फिर B से लेके C तक आपके पास जिसका जो डिस्टेंस बनेगा वो 2 पाई r हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2 पाई r रेडियन, और यहाँ से अगर आप 1 रेडियन निकालें तो 2 पाई r आपके पास हो जाएगा जी 360 डिग्री। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करवाएंगे तो 2 पाई रेडियन आपके पास हो जाएगा 360 के बराबर। अगर हम बोथ साइड पर 2 से डिवाइड करवा दें तो वी विल गेट पाई रेडियन इक्वल टू 1/80 डिग्री, और अगर हम यहाँ पे अगर हम ये करें कि 1 रेडियन निकालने के लिए अगर हम क्या कर देंगे 180 ओवर पाई कर देंगे, और जब इसको हम आगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड द डिग्री।
नेक्स्ट आपके पास है जी प्रूव दैट s इज इक्वल्स टू r थीटा विच इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी आपके पास है कंसीडर अ पार्टिकल p इज अटैच्ड एट द एंड ऑफ द massless रॉड हैविंग लेंथ r, यानी कि आपके पास यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है, वो r रेडियस के साथ अटैच है। इनिशियली उसकी जो पोजीशन है वो p है और फाइनल पोजीशन आपके पास क्या है जी p1। हम ये सपोज करते हैं कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट p से p1 पे गया है या जो पॉइंट P से P2 पे गया तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया जी, उसने S डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा द आर्क PP1 is equal to R making an angle theta at the center of the circle which is equal to 1 radian and PP2 is equal to S which is the subtended angle theta radian at the center of the circle। नेक्स्ट है जी PP2 is equal to S makes an angle center of the circle which is equal to theta radian। तो हम क्या करेंगे फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द सर्कल आर्क PP1 ओवर आर्क PP2 is equal to 1 radian over theta। यहाँ पे आपके पास PP1 इज इक्वल टू R के बराबर है और PP2 आपके पास S के बराबर है 1 ओवर थीटा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा S इज इक्वल्स टू R थीटा। तो ये है जी आपके पास इसका प्रूफ। नेक्स्ट आपके पास है जी एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या होती है। The rate of change of angular displacement is called angular velocity. It is a vector quantity and denoted by ओमेगा। इसको हम डिनोट करेंगे ओमेगा के साथ, यानी कि जो डब्ल्यू तो लिखा है दिस इज नोन एज ओमेगा और इसका जो यूनिट आपके पास है दिस इज रेडियन पर सेकंड। इट इज नॉन एज ए यूनिट और इसका जो अदर यूनिट आपके पास है डिग्री पर सेकंड है एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड आपके पास है। एक्सप्लेनेशन आपके पास है कंसीडर अ पार्टिकल p इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, यानी कि आपके पास ऑब्जेक्ट है जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी मोशन को जारी रखे हुए है। The angular position of the line OP is theta 1 at time t1 and later time t2 its angular position is theta 2. The angular displacement theta delta theta is equal to theta 2 minus theta 1, यानी कि चेंज इन एंगल आपके पास क्या आएगा theta 2 minus theta 1 और टाइम चेंज इन टाइम आपके पास आ जाएगा t2 minus t1। तो यहाँ पर अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो ये इसका फार्मूला आपके पास बन जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 ओवर t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात करें द लिमिटिंग रेशियो ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, जब आपकी जो लिमिट है वो क्या करेगी जीरो को अप्रोच करेगी, इस कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपके पास आएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इस लिमिट को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। द एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। अगेन इसके डायरेक्शन को हम फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। Thank you so much. Allah Hafiz.